कमेंट करना ना भूलिएगा इस वीडियो में। बाइक तो नॉर्मल हो नहीं सकती, जमना पार रहते और स्पीड ब्रेकर बचा नहीं पाए। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज शिखर द बियर्ड बाइकर। भाई हमने ना एक दो दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली, क्या हम अपनी 10R के साथ कुछ खुराफाती करें, कुछ कस्टमाइजेशन करें, कुछ करें। उसमें से 87% ऑफ द लोगों ने बोला कि हाँ भाई कुछ धमाका कर ही दो, क्योंकि भाई बियर्ड बाइकर है तो उसकी कुछ ना कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स उसने करना ही करना है। तो उसी के ऊपर अगर हम बोले कि हमने कर दिया है काम शुरू, तो आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लो, क्योंकि आजकल हमारे भाई लोग घर पे, जैसे हम सब लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, बहुत सारे डीएम्स कर रहे हैं मेरे को, जहाँ पे वो ये पूछते हैं कि भाई आप मेरे को ये बता दो, आपने अभी लॉकडाउन में बियर्ड शेव करी थी और उसके बाद बहुत जल्दी बहुत तरीके से बहुत अच्छी आपकी बियर्ड वापस आ गई है, तो आपने अब क्या कोई ऑयल यूज किया, कोई बियर्ड प्रोडक्ट्स यूज करे? तो यस, लेट मी शेयर माय सीक्रेट विद यू, क्योंकि मैंने इस बार कुछ अलग करने की कोशिश करी, कुछ प्रोडक्ट्स यूज करे। अब थोड़ा बहुत टाइम हो गया तो मैं उसका रिव्यू आपको दे सकता हूं। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस व्लॉग को थोड़ा अलग तरीके से शुरू किया जाए, क्योंकि अब भाई आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि आई एम अ बाइकर। आई लव राइडिंग माई बाइक नो मैटर हाउ द वेदर इज, और जो भी सिचुएशन है। लेकिन इन सब सिचुएशन और वेदर के मद्देनजर रखते हुए देयर आर सम काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम विच आई फेस। उसमें से सबसे बड़ी समस्या होती है डर्ट पोल्यूशन एंड स्वेटिंग, बिकॉज नो मैटर हाउ मच यू कवर योर फेस, पोल्यूशन, डर्ट और स्वेटिंग होती है। एंड नॉट टू फॉरगेट, जब आप बाइक से उतरते हो आपको फेस धोना पड़ता है। नॉट टू फॉरगेट, माई नेम इज बियर्ड बाइकर, तो इस बियर्ड का हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंड आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बियर्ड को इग्नोर कर देते हैं, हम सिर्फ फेस वॉश करते हैं ऊपर ऊपर से और चले जाते हैं। लेकिन द मेन थिंग, द मेन इशू राइट हेयर इज कि हम लोग जब आजकल मास्क भी पहनने लगे, हमारे जो स्किन है बियर्ड के नीचे वो पूरी डीप क्लीन नहीं होती है, एंड बहुत सारी स्वेटिंग की वजह से अंदर रैशेज और इरिटेशन वगैरह बहुत सारी हो जाती है, जो लोग काफ़ी कंप्लेंट भी करते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको एक प्रो टिप दे दी जाए फ्रॉम द बियर्ड बाइकर हिमसेल्फ ऑन how to take care and how to grow your beard. So it's been quite some time now when I started using these amazing products from the brand name Man Arden. So bhai dekho, the Man Arden, as the name itself suggests, the Man Arden brand's main USP is to create natural and premium products that meets the daily grooming necessities of the modern day evolved man. आज मैं आपको दूंगा रिकमेंडेशन ऑफ 3 प्रोडक्ट्स जिसकी हेल्प से आप अपनी बियर्ड को कर सकते हैं पैम्पर, which is here the first product. This is the beard and face wash from the Man Arden. अब इस प्रोडक्ट का मेन यूएसपी ये है कि ये करता है मेरी स्किन को डीप क्लीन और उसकी वजह से देता है मेरी स्किन को एकदम रिफ्रेशिंग लुक विदाउट इवन ड्राइंग आउट द स्किन एंड माई बियर्ड। और हम नॉर्मली एक कोई जैसे फेस वॉश वगैरह यूज करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उससे हमारी स्किन हो जाती है डैमेज, बट दिस helps to restore the natural pH and oil balance of the skin and to keep the glow and amazing beard look. This particular beard and face wash is infused with the extract of amla, bhringraj, brahmi and rosemary for healthy beard growth. So this is also free from any type of harmful chemicals for your skin. और जब मैंने बोला था ना कि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, उसका मतलब ये था कि ये एनी टाइप ऑफ स्किन को करेगा सूट। लेकिन चलो ये तो रही फर्स्ट स्टेप की बात आती है मेन चीज की, जो कि है what oil do I use for my beard? So there comes the second product from Man Arden, the beard oil from Man Arden. लेकिन अब इस प्यारी सी पैकेजिंग पे मत जाओ या सिर्फ इस छोटी सी बॉटल पे मत जाना। ये छोटी सी बॉटल डू वंडर्स टू योर बियर्ड, क्योंकि इस प्यारी सी बॉटल का मेन यूएसपी ये है कि दिस nourishes my beard deeply and has the goodness of vitamin E, which means it protects from damaging my beard. अब भाई बियर्ड ऑयल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ग्रोथ होगी, इनफैक्ट ये जो प्यारा सा बियर्ड ऑयल है ये करता है हेल्प आपके बियर्ड की फास्टर ग्रोथ की, एंड उसी के साथ साथ रखता है आपकी बियर्ड को हर टाइम मॉइस्चराइज्ड। लेकिन चलो ये तो रही बियर्ड ऑयल की बात। अब बात करते हैं हमारे तीसरे प्रोडक्ट की, जो कि है ये
द बियर्ड वैक्स फ्रॉम द मैन आर्डन। अब भाई देखो, ये सब तो बियर्ड ऑयल, फेस वॉश हम घर पे यूज करते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब आपको पता है भाई, मोटो व्लॉगर है तो हेलमेट पहनना पड़ता है, अपना क्राउन पहनना पड़ता है, उसके बाद बाहर जाना पड़ता है, आजकल मास्क लगाना पड़ता है, बहुत गर्मी लगती है, पसीने भी आते हैं। तो बियर्ड को जब भी हम अब हेलमेट उतारेंगे तो बियर्ड टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। लाइक अगर अभी भी मैं हाथ लगाऊं तो बहुत इधर उधर हो जाएगी। वहां पे हेल्प करता है हमारा ये बियर्ड वैक्स फ्रॉम द मैन आर्डन। अब इस पर्टिकुलर आइटम के बारे में अगर मैं बात करूं, इसकी मेन यूएसपी ये है कि ये प्रोवाइड करता है एकदम स्ट्रॉन्ग होल्ड टू माई बियर्ड। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वैक्स लगाई है तो मेरी बियर्ड बिल्कुल ऑयली दिखेगी या बिल्कुल ऑयली सा फील आएगा। इनफैक्ट इज वेरी लॉन्ग लास्टिंग एंड गिव्स अ मैट फिनिश। मतलब एकदम मैट सा लुक देगा मेरी बियर्ड को, नॉट द ऑयली लुक कि मतलब सामने वाले को देख के ये नहीं पता चलेगा कि आपने बियर्ड वैक्स लगा रखा है। एंड इसको अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर वैक्स है ये अपने हाथों में लेते ही बहुत ही फास्ट मेल्ट करता है, इसलिए बहुत ही सुपर इजी है इसको अपने बियर्ड पे लगाना। और इस जितना ही सिंपल इसको अप्लाई करना है उतना ही सिंपल इसका काम है। इसका काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये निभाता है, आपकी बियर्ड को रखेगा थ्रू आउट द डे वेरी मॉइस्चराइज्ड। एंड ये रहे 3 प्रोडक्ट्स मेरी रिकमेंडेशन में आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को चाहिए बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बियर्ड, फास्टर ग्रोथ एंड हर टाइम बियर्ड को मतलब शेप में रखना पसंद है मेरी तरह, तो यस, दीज आर द 3 प्रोडक्ट्स, यू शुड चेक देम आउट। लिंक विल बी देन इन डिस्क्रिप्शन बिलो, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं इन तीनों प्रोडक्ट्स। बिल्कुल जाएं, इन डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जरूर चेक करें एंड लेट मी नो इफ यू हैव बीन यूजिंग देम ऑलरेडी, या अब जब आप यूज करेंगे उसके बाद जो एंड रिजल्ट्स होंगे हमसे जरूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज बियर्ड फैमिली एंड बियर्ड फैमिली। नाउ इट्स टाइम टू हेड आउट ऑन आवर बाइक्स, लेट्स गो। तुमको क्या लगा था हम तुमको 10R पे सैर कराएंगे आज? नहीं बाबा, 10R पे जब हमने आपसे पूछा कि कस्टमाइजेशन की शुरुआत करनी है या नहीं करनी है, तो 87% ऑफ द लोग, इनफैक्ट क्या 90% बोलो यार, तो ऑलमोस्ट 87-90% लोगों ने बोला कि भाई कर दे, ओ बियर्ड बाइकर कर दे चढ़ाई। तो मतलब अब काम करने के लिए आपको ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्लानिंग। अब प्लानिंग करने के लिए वो एक बंदे का दिमाग ज़रूरी होता ज़रूर है, लेकिन एक डिस्कशन हो जाए ना अगर किसी बंदे से, हेल्दी डिस्कशन, तो उसका तो वारे न्यारे हो जाते हैं। अब मैं बेसिकली 3 चीज़ों पे काम करने वाला हूँ बाइक के ऊपर। उसमें से एक पार्ट तो बहुत इंस्टेंट हो जाएगा, एक पार्ट पे थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा ना सामान इधर उधर करना है मुझे कुछ, तो डोमेस्टिक कोरियर की सर्विस इतनी एफिशिएंट नहीं है अभी, बट हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है जिसमें मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाएगा, या तो मैं उसको पहले सोच लेता तो बात अलग होती। और जब हम व्लॉग करते हैं ना तो ऐसे आंटियाँ लुक देती है, ये बड़ा अजीब सा लगता है, तो मैं थोड़ा सा गैप बना लेता हूँ, आंटी को जाने देता हूँ या इनसे आगे चला जाते हैं यार। यस, हाँ, पानी से याद आया, दिल्ली में अगर पानी ना भरे तो मतलब ये ललकार होती ही नहीं है, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती ही नहीं है कि भाई मानसून आ गया है। इनफैक्ट टू द पॉइंट अगर मैं बताऊँ ना, मिंटो रोड पे अगर दिल्ली में पानी नहीं भरा, जल भराव की अगर सिचुएशन मिंटो रोड पे नहीं आती है और मिंटो रोड को बंद नहीं किया जाता है, दैट मीन्स मानसून अभी नहीं आया है। और इस बार मिंटो रोड तो छोड़ दो, इस बार तो सीपी में भी पानी भर गया अच्छी जगह पे, तो क्या ही कहने। मैंने देखा था आज तक पे, या पता नहीं किस, खैर आज तक की तो क्या ही बात, उसके तो न्यूज़ भी थोड़ी नेक्स्ट लेवल होती है। तो किसी न्यूज़ चैनल पे मैंने देखा था जो CNG बस होती है ना ग्रीन वाली, उसकी छत तक ऑलमोस्ट पानी था। तो मैं ये सोच रहा था कि वो ड्राइवर क्या सोच के घुसा था पानी के अंदर बस लेके, कि मतलब क्या कर लेगा वो, मतलब सोचने वाली बात है। कुछ भी करते हैं यार आजकल लोग। तो हम ऑब्वियसली अब जो जानते हैं वो ये वाला एरिया, मैं रहता हूँ वैशाली में, तो मेरे फ्रेंड रहते हैं इंदिरापुरम में, तो मैं इंदिरापुरम में ऑलमोस्ट आ ही गया हूँ अपने फ्रेंड के पास। एंड होपफुली एक चीज़ दिखानी है उनको, तो उनसे वो चीज़ का एक बार सजेशन ले लेते हैं कि भाई क्या बताते हैं। उसके बाद अब देखो रोड ट्रिप होनी नहीं है, तो यही छोटी छोटी ट्रिप्स और यही छोटे छोटे कस्टमाइजेशन से अपना दिल बहला लेते हैं। लेकिन जिस दिन निकलेंगे, जहाँ निकलेंगे, कहर मचा देंगे। बाकी समय आने पे जो होना है वो हो ही जाएगा, जहाँ घूमना है वो घूम ही लेंगे। बट कोई बात नहीं, अभी सब जो है सिचुएशन बेटर हो जाए बस, कैसे ना कैसे, कि चलो घूमना ना भी मिले इस साल, बट सिचुएशन बढ़िया हो जाएगी ना तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो चलिए, ये तो रही नॉर्मल बातचीत। फ़िलहाल मैं अपने दोस्त के घर पहुंचने वाला हूं, तो
आज की वीडियो को सिर्फ इतना ही रखते हैं एंड डू चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक एंड मुझे सजेशंस दीजिए आप लोग क्या चाहते हैं कि हम 10R के साथ क्या करें। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम हर चीज़ का कहीं ना कहीं दिमाग में कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर रखेंगे और जो हो पाएगा उसको करने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट करना ना भूलिएगा इस वीडियो में कि आप लोग क्या चाहते हैं हम क्या करें 10R के साथ, क्योंकि कई लोग फिर बाद में बोलेंगे भाई हमसे पूछ लेते, हमने बोला था ये बोला था, तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जमुना पार रहे थे और स्पीड ब्रेकर बचा नहीं पाए तो क्या जमुना पार रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।